आप सबको लक्ष्मी पैरशी का प्यार भरा नमस्कार। जो मुझे सुन रहे हैं, सर सुन रहे हैं, मैडम सुन रहे हैं, सबका स्वागत करती हूँ और वीडियो को शुरुआत करती हूँ। आज हम एक LIC का एंडोमेंट प्लान है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमें कोविड ने क्या सिखाया और हमने कोविड से क्या सीखा। आज कोरोना ने सिखा दिया है कि सेविंग करना कितना ज़रूरी है। कितने लोगों की इनकम कोरोना के पीरियड में बंद हो गई। हर महीना इनकम आना कितना ज़रूरी है हमारे परिवार के लिए। जब हमारे परिवार का सवाल आता है तो प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा का विचार करना होगा। आज कोरोना ने क्या संदेश दिया है, अपना हित, परिवार की सुरक्षा करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा जो घर है कैसे चलता है, हमारे इनकम से चलता है या हमारे से चलता है, आप मुझे बताइएगा, थोड़ा सा सोचिएगा। तो हम जो भी कमाते हैं वो हमारे परिवार के लिए वो इनकम कितना मायने रखता है। हमारा परिवार उस इनकम के लिए कि कितना डिपेंड है, इसके बारे में हम थोड़ा सोचना है। आज हम जो भी कमाते हैं उसमें से 30% जो है वो घर के खर्चों में जाना चाहिए। 30% जो है वो EMI में जाना चाहिए। EMI मतलब हमने जो घर के लिए लोन लिया है, गाड़ी के लिए लोन लिया है, या फिर और दूसरा कोई पर्सनल लोन लिया है तो उसके जो EMI होते हैं वो 30% होना चाहिए। दूसरी बात कि लाइफस्टाइल के लिए 10% खर्चा होना चाहिए। लाइफस्टाइल 10% कौन सा खर्चा होना चाहिए कि जैसे कि सैटरडे संडे का जो वीकेंड होता है तो उसमें जो खर्चा होता है, या फिर हम कहीं वेकेशन के लिए बाहर जाते हैं तो उसके वो जो लाइफस्टाइल है उसके लिए 10% खर्चा होना चाहिए। बचा हुआ जो 30% है तो ये पूरा कंपलसरी जो है वो सेविंग में जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप ये 30% पूरा LIC में ही डालना, वैसा नहीं बोल रही हूँ। 30% में से 15% जो है वो शॉर्ट टर्म गोल के लिए जाना चाहिए और 15% जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। अभी शॉर्ट टर्म में क्या आता है, आने वाले 5 सालों में बच्चों के एजुकेशन के लिए जो खर्चा आने वाला है। दूसरा, अगर हमने कोई घर लिया है तो वो घर के लिए रिनोवेशन जो होता है तो उसके खर्चे के लिए, या कुछ गाड़ी लेना है या गोल्ड लेना है, तो ये 15-15% जो है ये इन सब चीज़ों में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरे जो 15% है तो वो टोटली कंपलसरी आपने LIC में यानी कि लॉन्ग टर्म में करना ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म में क्यों करना ज़रूरी है तो देखिए, सोचिएगा ज़रा कि अगर हायर एजुकेशन लेना है तो 20 साल के बाद में जो आने वाले खर्चे हैं, 15 साल के बाद में आने वाले जो खर्चे हैं, जैसे कि शादी है, एजुकेशन है, रिटायरमेंट है, ये जो आने वाले खर्चे ये तो आने वाले हैं। तो हम ऐसे सेफ जगह पे जहाँ पर हमारे कैपिटल को प्रोटेक्शन है, कैपिटल का गारंटी है, मिलने वाला इंटरेस्ट गारंटेड है और हम जो पैसे लगा रहे हैं वो सेफ है, ऐसी जगह पे हमें रखना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में अगर हम पैसे रखते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस हमें वचन देता है। क्या वचन देता है, आप रहो तो भी या नहीं रहो तो भी आपने जो कुछ भी शुरू किया है उससे पूरा LIC करेगी। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम LIC का पॉलिसी लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस गए हुए इंसान को वापस नहीं ला सकता, मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकता, ये भगवान कर सकता है। लाइफ इंश्योरेंस से नहीं हो सकता। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस उस व्यक्ति ने जो कुछ भी अपने परिवार के लिए शुरू किया है ये पूरा करने में मदद करेगा। इसलिए हमें लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी लेना ज़रूरी है। तो अभी हम एक प्लान के बारे में देखेंगे। तो मैं एक न्यू एंडोमेंट पोल के पॉलिसी है, जैसे कि फिल्मी जो मूवीज़ वगैरह देखते हैं उसमें हर अलग अलग हीरो है, तो अभी नंबर 1 के ऊपर कौन सा हीरो है वो सब आपको तो पता होगा। उसी तरह से LIC के इतने सारे जो प्लान है उसमें से ये जो एंडोमेंट प्लान है ये हीरो के प्रकार है। पहला हीरो, जूना हीरो, लेकिन वो सभी कंडीशन में काम बच्चों के लिए भी आता है, बड़ों के लिए भी आता है और
55 साल का व्यक्ति भी ये पॉलिसी ले सकता है। तो हम इसके जो कंडीशन है, थोड़े से कंडीशन है, वो क्या है कि 8 साल से लेके 55 साल का व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकता है। कितना टर्म का ले सकता है हम पॉलिसी ले सकते हैं, तो 12 साल से लेके 35 साल तक ये पॉलिसी हम ले सकते हैं हमारे ज़रूरत के हिसाब से। अगर हमें 12 साल का चाहिए तो 12, 16 साल का चाहिए तो 16, 21 साल का चाहिए तो हम 21, कोई 25 का लेगा, कोई 30 का, कोई 35 का, जिसकी जैसी ज़रूरत है वैसा ये प्लान ले सकते हैं। दूसरी बात, अभी हम देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर बताना चाहूँगी कि हमें क्या क्या इसमें से हमें कितना पैसा भरना पड़ेगा साल में। और हाँ, शॉर्ट में करेंगे। तो इसमें देखो ये प्लान जो लिखा है न्यू एंडोमेंट पॉलिसी। तो न्यू एंडोमेंट पॉलिसी, एंडोमेंट का मतलब होता है कि हमने जितना टर्म लिया है 12 साल 15 साल, उसको हम बोलते हैं एंडोमेंट। उसके बाद में जो लिखा है इधर, ये रेगुलर प्रीमियम है। जैसे हम बैंक में सेविंग करते हैं वैसे यहाँ पर भी हम सेविंग करना, बैंक में हम कैसे जब भी पैसे लगे तब निकाल सकते हैं। तो इसमें से भी हम क्या करेंगे कि डिसिप्लिन मेंटेन होता है ये, कि रेगुलर हमें 12 साल भरना है, 15 साल भरना है। उसके बाद में क्या लिखा है, विथ प्रॉफिट। ये शेयर मार्केट से कोई जुड़ी हुई पॉलिसी नहीं है, प्रॉफिटेबल है, यानी कि इसमें आपको बोनस भी मिलेगा और फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा। तो ये पॉलिसी को मैंने नाम दिया है कि सुपर सेविंग अकाउंट। जैसे बैंक में अकाउंट निकालते हैं वैसे LIC में अकाउंट निकालना है। तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि अगर बैंक में हम अकाउंट निकालते हैं, अगर कुछ अनहोनी होती है तो बैंक क्या करती है, पैसा जो भी जमा किया हुआ धनराशि है हमारा, वो हमें ब्याज के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में देती है। वैसे LIC भी हमें जो भी हमने जमा किया हुआ पैसा है वो इंटरेस्ट के साथ में देती है। लेकिन LIC में एक सुविधा और है कि जहाँ पर रिस्कवर इनबिल्ट दिया है LIC में, तो ये रिस्कवर अभी हम आगे देखेंगे। तो ये देखो 8 साल से 55 साल का व्यक्ति इसमें पॉलिसी ले सकता है। 12 से 35 साल तक का ये टर्म है, यानी कि हम जितने साल का लेना चाहे उतने साल का हमें टर्म ले सकते हैं। इसमें एक्सीडेंट बेनिफिट है, एक्सीडेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट है, टर्म राइडर है ले सकते हैं, टर्म राइडर और PWB, इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम देके हमें ये पॉलिसी लेना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर MWP का मतलब क्या होता है, मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि MWP लगाकर, एक्ट लगाकर भी हम ये पॉलिसी ले सकते हैं। तो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे कि एक 20 साल का लड़का है और उसने 21 साल का पॉलिसी लिया है, 21 साल का टर्म, और ये जो सम एश्योर्ड दिया है 10 लाख का, 10 लाख का सम एश्योर्ड बताए, तो इसके लिए हमें कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा अभी हम देखेंगे। कभी 20 साल के व्यक्ति ने 21 साल का टर्म लिया है, 10 लाख का सम एश्योर्ड, यानी कि मूलधन, हम जिसे कहते हैं मूलधन, उसको कहते हैं सम एश्योर्ड। कितने लाख का पॉलिसी है तो ऐसा, तो अभी इसका प्रीमियम ये पॉलिसी ऐसा 1 लाख का भी पॉलिसी ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी ले सकते हैं आपके मर्जी के हिसाब से, लेकिन मैंने इधर एग्जाम्पल के तौर से 10 लाख का लिया है। तो 10 लाख को कितना प्रीमियम आ रहा है, एक साल में 10 लाख को 45, यानी कि 45,629 रुपीज़ साल में एक बार भरना है। तो कितने साल भरना है, 21 साल तक। तो 21 साल में इसका कितना होता है, 21 साल में ये हमने कैलकुलेशन किया है तो 9,58,209 रुपीज़ इसका पूरा 21 साल में हमें इतना भरना पड़ेगा। 21 साल में हमें ये पूरा पैसा भरना पड़ेगा। कितना भरना पड़ेगा, प्रीमियम है 45,629 रुपीज़। कितने साल भरना है, 21 साल तक। 21 साल में कितना होगा, 9,58,209 रुपीज़ भरना है। कब तक भरना है, 21 साल तक, यानी कि रोज का हो गया 130 रुपीज़। 130 रुपये में हमें 10 लाख का सम एश्योर्ड मिल रहा है। यानी कि 10 लाख हमने टोटली भरना है कि हमें नहीं, तो 10 लाख का 5% अमाउंट हमें सालाना भरना है। उससे हमारा ये 10 लाख रुपए क्रिएट हो गया और हमने सेव कितना किया है, ये 45,000 रुपये। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि लास्ट में अगर 21 साल तक ये बच्चे ने, अब ये 20 साल के व्यक्ति ने ये जो पॉलिसी लिया है, तो 41 साल हो जाएगा उसका मैच्योरिटी के टाइम पे ऊपर। तो मैच्योरिटी में क्या क्या मिल रहा है उसको देखो, सम एश्योर्ड यानी कि मूल बीमा धन जो है ये 10 लाख रुपए मिलेगा।
उसके बाद में ये LIC ने इसको बोनस डिक्लेयर किया है 45 रुपीज़। ये साल में मार्च महीने में डिक्लेयर किया हुआ रेट है। तो ये इसका रेट हो गया अभी। उसका बोनस हमने कैलकुलेट किया है, अभी मैंने गए वीडियो में कैलकुलेट करके दिखाया इसके लिए। अभी भी अगर आपको लगता है कैलकुलेट करने तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उसी कैलकुलेट के हिसाब से ये 9,55,000 रुपीज़ आपको बोनस मिलेगा। फाइनल एडिशनल बोनस इसका जो हमने गए पॉलिसी में देखा था कि 450 रुपये का बोनस था, ये पॉलिसी में 100 रुपीज़ फाइनल एडिशनल बोनस है। तो फिर यहाँ पर 1,00,000 रुपये इसका हो गया, यानी कि मैच्योरिटी में कितना टोटल मिलेगा, 20,45,000 रुपये 21 साल के बाद में LIC देगी। अभी अगर हम इसमें एक्सीडेंट बेनिफिट का राइडर लेते हैं, अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि ये पॉलिसी हमने लिया है, ये पॉलिसी हमने लिया है यहाँ पर 20 साल का व्यक्ति 21 साल तक पॉलिसी लिया है, तो उसका एज हो गया 41 साल में हमें क्या मिलने वाला है, ये 20,45,000 रुपये मिलेगा। अगर उस व्यक्ति की यहाँ की एक 5 साल में अगर कुछ अनहोनी होती है उसके साथ में, तो उसे क्या होगा, ये तो 10 लाख रुपए का जो सम एश्योर्ड है, 10 लाख रुपए ये सम एश्योर्ड के मिलेंगे। उसके बाद में हमने एक्सीडेंट बेनिफिट लिया है, तो उसके लिए भी एक सम एश्योर्ड मिलेगा, यानी कि ये 10 लाख रुपए मिलेंगे। और उसने अगर टर्म राइडर भी लिया है तो इसके भी 10 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि टोटल कितना हो गया, 20,45,000 रुपये ये हमारा मैच्योरिटी अमाउंट हो गया। अगर कुछ अनहोनी होती है तो ये एक्सीडेंट बेनिफिट के 10 लाख रुपए और टर्म राइडर के 10 लाख रुपए, ऐसा मिलके 40,45,000 रुपये मिलता है। पॉलिसी कितना लिया हमने, 10 लाख का। क्रिएट कितना हुआ, 10 लाख रुपए। भरा कितना, 5%। कुछ होता है तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं होता है तो हमें क्या मिलेगा, 20,45,000। अगर अनहोनी होती है, LIC ने एक फीचर्स दिया है, इनबिल्ट है इसमें, अगर कुछ होता है तो हमें ये टर्म राइडर ज़्यादा पैसे देके लेने से ये टर्म राइडर के 10 लाख रुपए अलग से मिलेंगे, एक्सीडेंट बेनिफिट के 10 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। तो अभी ये जो प्लान है, मैंने इसको सुपर सेविंग प्लान बताया है। तो इस सुपर सेविंग प्लान और इसमें टैक्स की बचत भी होगी, टैक्स में छूट मिलेगी। अगर 10 लाख रुपए, अगर 10 लाख के पॉलिसी को आपको 9,58,000 भरना है तो उसमें 3 लाख रुपए तक LIC टैक्स में छूट मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पर लोन भी मिलेगा पॉलिसी में, पॉलिसी सरेंडर भी कर सकते हैं, 2 साल के बाद लोन मिलेगा, 2 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं। इसका जो ग्रेस पीरियड है वो 30 दिन का है, 30 दिन का, यानी कि अगर हमने साल में एक बार पैसा भरने का मोड लिया, कोई साल में एक बार भरता है, साल में 2 बार भरते हैं, 3 बार भरते हैं, यानी कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली, किसी को मंथली भरना है तो मंथली, तो उसमें साल में जो पैसे भरते हैं 6 महीने में और 3 महीने में जो भरते हैं उसको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। 30 दिन के ग्रेस पीरियड में पैसे भरने से कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको भरना नहीं पड़ता। दूसरी बात, अगर ये प्रीमियम हमने साल में एक बार भरा तो हमें 2% का डिस्काउंट भी देती है LIC। उसके बाद में यहाँ पर PW भी हम एक्स्ट्रा पेमेंट देके ले सकते हैं। इसमें सेटलमेंट ऑप्शन है, LIC ने क्या किया है, 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से एक तो 20,45,000 रुपये जो हमारा मैच्योरिटी था वो आप लमसम यानी कि एक साथ में ले सकते हो। अगर आप चाहो वो 2 भाग में लेना है, आधा अभी मिलना चाहिए, आधा बाद में मिलना चाहिए, तो वैसा भी ले सकते हो। साल में एक बार, 6 महीने में, 3 महीने में या महीने में लेना है तो वैसा मिल सकता है। तो इसमें और दूसरी बात कि इसमें सेटलमेंट ऑप्शन और दिया है कि अगर आप 5 साल में लेना चाहो तो ले सकते हो,
10 साल में लेना चाहो तो ले सकते हो। यानी कि मुझे क्या कहना है, अगर लमसम अमाउंट 20,45,000 रुपये अगर आपको एक साथ में दे रही है LIC, अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो क्या होगा, तो आपको कितने मिलेंगे, ये 20 लाख के 5 साल का अगर आपने सेटलमेंट ऑप्शन लिया तो आपको मिलेंगे 23 लाख रुपए। कितने सेटलमेंट ऑप्शन लिया है, 5 साल, यानी कि कितने महीने हो गए, 60 महीने। उसके बाद में हमने देखा कि 10 साल का अगर सेटलमेंट ऑप्शन लिया है तो 26 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि 10 महीने 10 साल, तो 10 साल के महीने कितने हो गए, 120। और उसके बाद में अगर हमने 3 नंबर का सेटलमेंट ऑप्शन लिया तो उसमें मिलेंगे 29 लाख रुपए। अभी ये 15 साल के लिए मिलेंगे, यानी कि 180 महीने। तो कितना हो गया, तो यहाँ पर अगर हमने 5 साल का सेटलमेंट ऑप्शन लेते हैं तो 38,000 रुपये हमें साल में एक बार मिले, महीने में 38,000 रुपये मिलेगा। अगर हमने 10 साल के लिया है तो महीने में हमें इसका कैलकुलेशन आप भी करके देख लीजिएगा, 21,954 रुपये मिलेगा। अगर हम 15 साल का सेटलमेंट ऑप्शन लेते हैं तो महीने में हमें 16,437 रुपये मिलेगा। तो ये सेटलमेंट ऑप्शन है, आप चाहे तो लेना, नहीं चाहे तो मत लेना। यही मैच्योरिटी का अमाउंट है, वो बैंक में भी रख सकते हो, बैंक से भी इंटरेस्ट ले सकते हो, या हमारे ज़रूरत के हिसाब से हम जहाँ रखना है वहाँ पर रख सकते हो। तो हमने यहाँ पर देखा, तो शादी के लिए, रिटायरमेंट के लिए और हायर एजुकेशन के लिए ये पॉलिसी बेस्ट है। ये पॉलिसी कोई भी ले सकता है। तो मैंने जो बताया कि 30% जो एक्सपेंसेस है, हमारा जो भी कमाते हैं हम, 30% प्लस 30% प्लस 10% प्लस 30%, यानी कि टोटल हो गया 100%। तो ये हमारे घर के खर्चों में, EMI में, लाइफस्टाइल में, और ये हो गया सेविंग में। तो ये 30% में से जो है 50% जो है ये शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए, और 50% जो है ये लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए। तो यहाँ से हमें जो हमारे ज़रूरत में जो पड़ता है, एजुकेशन में काम आता है तो एजुकेशन के लिए यूज़ कीजिए, शादी में काम आता है तो शादी के लिए यूज़ कीजिए, रिटायरमेंट के लिए काम आता है तो रिटायरमेंट के लिए लीजिए। तो ये हम जैसे पजल्स के होते हैं, पजल्स पता है आपको, पजल्स जिसे हम बच्चे खेलते हैं ना पजल्स, तो पजल्स में ऐसे स्क्वायर नहीं रहते क्या, तो हम ये पजल्स खेलते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं ना, हम भी देखते हैं। तो ये बोर्ड होता है, तो ये बोर्ड के अंदर ये जो अंदर के टुकड़े होते हैं ना, वो टुकड़े बिठाने होते हैं। तो ये जो हमने अभी इतना प्लान देखा, तो कौन सा टुकड़ा कहाँ पर ज्वाइंट होता है, फिक्स बैठता है, वो हमें देखना है। यानी कि हमारी जो ज़रूरत है वो कौन से ज़रूरत में ये स्क्वायर, ट्रायंगल या स्टार कहाँ पर बैठता है वो देखना है, और ज़रूरत होती है तो हमें ये प्लान लेना है। कभी हम अगर आप एक IRR हमने देखा, इसका पेंशन जो है वो कैसा निकलता है, ये मैच्योरिटी कैसा मिलता है, वह वीडियो में थोड़ा ये हो गया था। अभी हम देखेंगे कि 10 लाख रुपए का हमने सम एश्योर्ड लिया है, तो इसको 1,000 रुपये का बोनस मिलता है। LIC 1,000 रुपये में 45 रुपये बोनस देती है, और हमने लिया है 21 साल का। तो ये 3 जीरो गए, ऊपर के 3 जीरो गए, तो कितना हो गया, 1,000 बन गया। तो ये 1,000, अभी हमने ये 1,000 नीचे ले लिए, ये 1,000, और इसको ये बोनस कैलकुलेट करेंगे तो कितना बोनस होता है देखिएगा। आप चेक कीजिए, मैंने पहले किया था, तो इसका
उसके बाद में दूसरा अभी फाइनल एडिशनल बोनस जो मैंने आपको बताया था, फाइनल एडिशनल बोनस, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम एश्योर्ड, यानी कि फिर से हमें ये जो 1000 रुपये है, ये 1000 रुपये को 100 रुपये से डिवाइड करना है, तो 1,00,000 रुपये आता है टोटल। तो इस तरह से बोनस का कैलकुलेशन होता है। दोस्तों, मुझे आपने सुना, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। और ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, सब आपके जो प्रेरणा मुझे मिल रही है, उस प्रेरणा के वजह से ही मैं ये सब कर रही हूँ। इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। बाय बाय।